तो ये सुबह का टाइम है, तकरीबन टाइम हो चुका है 10:30 का। इससे पहले उठ के मैंने की सफाइयाँ वगैरह, और बच्चे भी मुबीन ये उठ गए, इसने 10 मिनट हुए हैं, ये भी उठा है, इसने ले लिया है मोबाइल। और ईमान भी अल्लाह का शुक्र है आज जल्दी ही उठ गई है। जल्दी तो क्या, हाँ जल्दी उठ गई है। वो गई है वॉशरूम में। मैं कल की इस वजह से वीडियो जो है ना वो कंप्लीट नहीं कर सकी, क्योंकि बारिश थी, बारिश इंजॉय करते रहे बच्चे और मैं। उसके बाद जो है बारिश की वजह से टेरेस में काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया था। ना सिर्फ टेरेस में बल्कि टीवी लॉन्च तक पानी आ गया था, यहाँ तक पानी था, सोफों के पास तक। वहाँ पे वाइपर लगाया, टीवी लॉन्च साफ़ किया। और अब दिखाती हूँ कि कल बारिश होने के बाद का मौसम जो है वो बाहर कैसे। देखिए कल जितनी देर तक बारिश हुई है ना उतनी देर ही मौसम अच्छा था, बाद में इतना हब्बस घुटन थी ना, अब यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का दिल ही नहीं किया। और अब भी ये देखें हवा तो चल रही है, लेकिन इतनी कड़क धूप है, इतनी कड़क धूप है ना, ये टेरेस में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो चलें अब नाश्ता जो है ना वो कल के ब्लैक चने जो है ना वो बनाए थे, उसी का शोरबा पड़ा हुआ है। मुबीन को कहती हूँ कि नान ले आए, तो उसके साथ खा लेती है नान। और तब तक अभी तो वो बच्चे उठे ही हैं, फ़ौरन उठ के तो ब्रेकफास्ट जो है ना नहीं करते। तो मैं कर लेती हूँ अपनी कल की वीडियो को कंप्लीट। इस कमरे में नहीं, उस कमरे में जाके करती हूँ। नहीं इस कमरे में ठीक है, क्योंकि उस कमरे में ना मुबीन ने फ़ैन ऑन किया हुआ है फुल, तो उसकी आवाज़ आएगी। इधर ही कहीं मैं बैठ जाती हूँ। जी यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, अब यहाँ पे बैठ के करती हूँ अपनी कल की वीडियो कंप्लीट। ये देखिए ईमान जो है मुँह धो के आ चुकी है। अच्छा वो बता रही थी कि जब बेटा हुआ तो तब उसकी सिचुएशन ऐसी थी, और जब बेटी हुई उसकी तो उसकी सिचुएशन ऐसी थी। तो मैंने कहा चले मैं भी, अभी मैं सुबह ही उसकी वीडियो देख रही थी, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था इस पे वीडियो बनाने का। तो फिर मुझे लगा कि मैं भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है ना, ये तो मुझे ना बेटी की दफ़ा पता चला और ना ही बेटे की दफ़ा। हालांकि मैंने बहुत नोट किया, कुछ कहते हैं कि राइट हैंड बच्चा हो तो ये होता है, लेफ़्ट पे हो तो ये होता है, ऊपर हो तो ये होता है। मेरे ख्याल में इन चीज़ों से तो गैस करना पॉसिबल नहीं है। हाँ जो ख्वाब है ना हमारे उनको आप ना नोट किया करें। मेरे ख्याल में सबसे जो सही तरीका है ना जिसके ज़रिए हम सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि बेटा होगा या बेटी, वो है ख्वाब। क्योंकि जब ईमान होने वाली थी, क्योंकि फर्स्ट बच्चा जो था वो ईमान थी, जब ईमान होने वाली थी ना तब मुझे मैं सब्जियां देखती थी। मैं सब्जी वाली शॉप पे अगर जाती थी ना तो मैं भिंडी ले रही हूँ या भिंडी का पूछ रही हूँ या लौकी का पूछ रही हूँ, यानी जो क्या उसको कहते हैं फेमिनिन चीज़ की थी ना, वो मेरे माइंड में भी वही होती थी, वही चीज़ें मैं ख्वाब में देखती थी। जैसे मूली देख ली, और एक मुझे ख्वाब आई कि मान की दादों ने ना इतना बड़ा टोकरा जो भिंडी नहीं होती उसका पकड़ा हुआ है, और उसमें से मुझे ना थोड़ी सी भिंडियाँ दे के गई हैं। और तब मंथ था 6 मंथ था, और तब तक अल्ट्रासाउंड आज से 10-12 साल पहले तो इतना कंसेप्ट नहीं था, और ना ही हमारे था कि ये अल्ट्रासाउंड करवाएं और जल्दी से पता चल जाए। तो फिर ना मैंने 100% लगा लिया, क्योंकि मैंने बड़ों से भी यही सुना था, अपनी अम्मी से भी, और जो भाभियाँ थी उनके जब बच्चे हुए तो कि ये ख्वाब आए तो ये होता है। और तब मैंने जब इसकी दादों ने मुझे भिंडियाँ दी ना, अब यकीन करें मैंने 100% लगा लिया कि बस बेटी ही है, अब मैंने अल्ट्रासाउंड करवानी नहीं है और बेटी ही है। और कुछ वैसे ख्वाब भी मुझे ऐसे ही आ रहे थे। बाजार गई हूँ ना तो वहाँ पे मैं बच्चियों के छोटे छोटे फ्रॉक देख रही हूँ, पीस ले रही हूँ, और कह रही हूँ कि मैं ना इसका इतना ज़बरदस्त सा फ्रॉक बनाऊँगी। तो इन ख्वाबों से ना मुझे 95% जो था ना यकीन था कि बेटी ही होगी, क्योंकि 100% तो अगर हमें डॉक्टर भी बता देना कि बेटी है या बेटा है तो फिर भी कोई भी 100% जो है ना वो लगा नहीं सकता। सभी यही कहते हैं कि अल्लाह का क्या पता, अल्लाह मतलब उल्ट कर दें या सही भी है कि नहीं। तो बस जो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता भी करवा लेती हैं ना, वो इसलिए नहीं बताती कि अगर हमने बता दिया तो वो उल्ट हो गया तो फिर क्या करेंगे, यानी 100% तो श्योर फिर भी नहीं होता।
लेकिन मेरे ख्याल में ख्वाबों के ज़रिए जो है ना वो हर औरत को ना ख्वाब के ज़रिए पता चल जाता है, ना कि बच्चे की पोजीशन से कि वो ऊपर है, नीचे है, लेफ़्ट है और राइट है, ये वो। और जब फिर मुबीन हुआ ना, मुबीन ईमान से पूरे 1.5 साल बाद हो चुका था, 1 साल और 5 माह कंप्लीट हो चुके थे, 6 का स्टार्ट था, या 1.5 साल कह लें कि मुबीन ईमान से 1.5 साल छोटा है। और जब मुबीन होने वाला था, आप यकीन करें, तब मैं ऐसे ख्वाब देखती थी बेटों वाले कि अम्मी कहती थी ना कि फ़लान जब बेटा हुआ मेरा तो मैंने ये ख्वाब देखा, बेटियों की दफ़ा ये देखा, खाला से बड़ों से सुन सुन के एक्सपीरियंस हो ही जाता है बड़ों को। तो फिर मुझे भी ऐसे ही ख्वाब आते थे कि मैं ना मिठाई वाली दुकान पे घूम रही हूँ, और फिर मुझे ख्वाब आया कि ऊपर ना माल्टे लगे हुए हैं। जब ना 3 या 4 मंथ था ना, तो ऐसे मैं ना बाग में फिर रही हूँ और मैं देख रही हूँ, मैंने कहा वो माल्टे हैं, ये अभी कच्चे हैं, अभी पकेंगे ना फिर मैं उतारूँगी। तो इससे भी मैंने जिसको बताया उसने कहा लगता बेटा ही है। और फिर जब 7 मंथ था तो ऐसे ही ना मैं जा रही हूँ एक दरख्तों के नीचे से, तो वहाँ पे एक इतना बड़ा ना ऑरेंज लगा हुआ है, इतना पक्का और इतना था। तो वो फिर मैंने ऐसे उतारा, तो वो भी मैंने जिसको बताया उसने यही कहा कि अच्छा हाँ बेटा ही होगा, बेटा ही होगा। हम बहुत ज़्यादा लोगों को बताते भी नहीं हैं, सिर्फ यही अम्मी होगी, बहनें होगी या भाभियाँ होगी, यानी बहुत क्लोज को ही हम ऐसी चीज़ें जो है ना वो हमारा दिल होता है कि हम डिस्कस करें। और फिर एक ख्वाब मुझे ये आया कि मैंने ना ऐसे ना दीवार है छोटी सी, उसको मैं यूं देखती हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ के तो वहाँ पे अंडा पड़ा हुआ है। तो मैं कहती हूँ कि अम्मी मैंने ये लेना है। अम्मी कहती हैं अच्छा अभी नहीं, अभी ना जो छोटा है, थोड़ा सा बड़ा होगा ना फिर मैं तुम्हें दूंगी। तो उस ख्वाब से भी फिर मुझे ना लगा कि बेटा ही होगा। यानी ना ये जो ख्वाब है ना प्रेगनेंसी में आते हैं, वो मुझे लगता है कि 90% वो सही होते हैं। जो मैंने अपने साथ, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, जो मैंने इधर उधर से सुना, तो ख्वाबों के ज़रिए मेरे ख्याल में एक अल्ट्रासाउंड, और उससे पहले जो ख्वाब है ना, बल्कि अल्ट्रासाउंड से भी बेस्ट जो है ना वो ख्वाब आपको प्रेगनेंसी में जो आए ना, तो वो मेरे ख्याल में सही होते हैं। और कुछ कहते हैं कि हमारा जो खाना पीना है उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये बात मुझे नहीं लगता मेरे साथ ये सही हुई हो, क्योंकि जब ईमान होने वाली थी ना, तो जो भी लेडी भाभी फलां फलां फलां, अच्छा मेरा ना तब खट्टी चीज़ें खाने का बहुत दिल करता था। मैंने आलू चने खाए ना, तो सब कहते थे, कोई कहता था अच्छा मेरा खट्टी चीज़ों को दिल करता था, मेरे बेटा हुआ, कुछ कहते थे खट्टी चीज़ों को दिल कर रहा था, मेरे बेटी हुई। तो इससे मैंने नहीं फिर लगाया कुछ भी, मैंने कहा ये खाने का क्या है। लेकिन जब मुबीन हुआ ना, तब मेरा ना क्या उसको कहते हैं, मीठी चीज़ें खाने का वैसे ये है कि दिल ज़्यादा करता था, लेकिन बीच में मैं दूसरी चीज़ें भी खा लेती थी, नमकीन और खट्टी भी। तो इस वजह से वो भी मुझे नहीं है कि मैं कन्फर्म बताऊं कि हाँ जी है खट्टी चीज़ें खाने या नमकीन चीज़ें खाने का मन करे, दिल करे तो ये होता है। वो तो मुझे लगता है अल्लाह की तरफ से हमारा कोई टेस्ट हो जाता है। लेकिन ये जो ख्वाब है ना, मेरा तो इन पे ही मानना है कि बस प्रेगनेंसी में जैसा ख्वाब आए ना, अब वो लगा लेंगे ये है। अगर आप ख्वाब में कोई मुज़क्कर चीज़ देखें, यानी मैस्कुलिन जिसको बोलते हैं, तो वो फिर आप कह लें कि बेटा है। और अगर फेमिनिन देखें, कोई भिंडी देखें, कोई सब्जियों में अगर आपने भिंडी देखी है, लौकी देखी है, मूली देखी है, गाजर देखी है, तो बस ये है मेरे ख्याल में ना। कल वो सिस्टर की वीडियो देखी ना मैंने, तो नीचे मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी, तो मोस्टली लेडीज़ ने कमेंट्स किए हुए थे कि आप अपनी सिचुएशन बताएं। तो आपकी उसकी बेटी हुई थी ना, तो आप अपनी सिचुएशन बताएं, आपकी बेटी लेफ्ट हैंड पे थी, राइट पे थी, ऊपर थी, नीचे थी। तो वो भी यही कह रही थी कि इन चीज़ों से तो मुझे कोई आइडिया नहीं हुआ। हाँ, वो अपना खाने का कह रही थी कि उसका भी पहले बेटा था और बाद में बेटी हुई है। उसने कहा कि जब बेटा हुआ था तब मेरा खट्टी चीज़ें खाने को दिल करता था ज़्यादा, तो जब बेटी हुई है तो मेरा मीठी चीज़ें खाने को दिल करता है। लेकिन मैंने यहाँ तक अपने बड़ों अम्मी से सुना है, वो कहती हैं थी कि जब बेटे होने वाले होते थे मेरे, तो मैं मीठी चीज़ खाती थी, बेटियों दफ़ा खट्टी चीज़ खाती थी। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये जो खाना पीना है ना, इससे नहीं पता चलता। या तो अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा, लेकिन अल्ट्रासाउंड भी आजकल तो मैं सुन रही हूँ कि 80% सही होती हैं, बाकी 20 बल्कि 30% जो है ना, वो मैंने अपने इर्द गिर्द फैमिली में, नेबर में यही सुना भी है, देखा भी है कि वो अपोजिट ही हुई है। तो आजकल तो लेडीज़ जो हैं, लड़कियां, अल्ट्रासाउंड करवा के भी श्योर नहीं हो रही होती,
उनको वो बता ही नहीं रही होती, बस क्लोज को बता दिया। इस वजह से मेरे ख्याल में, क्योंकि उनको खुद होता है कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो ऑथेंटिक 100% सही है ना अल्लाह की तरफ से, वो ख्वाब है। तो मेरे तो अगर तीसरा बेबी होता भी तो मैं तो ख्वाब से ही लगा लेती। यानी मुझे इतना है कि अल्ट्रासाउंड से, अपने खाने के टेस्ट से, पोजीशन से ये कुछ पता नहीं चलता। हाँ, ख्वाब आपको जो आते हैं ना वो समझिए आप वो सही हैं। प्रेगनेंसी के से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस कि मेरा दोनों बच्चों की दफ़ा क्या एक्सपीरियंस था। और हाँ, मुबीन के बाद जब मैं बीमार हो गई और तब मुझे जो ख्वाब आते थे, आप यकीन करें कि मेरे ना एक ताया ससुर थे, वो उससे ना 2-3 माह पहले उनकी डेथ हुई थी। तो जब मैं बीमार हुई ना, उसे 1 हफ़्ता पहले मुझे ख्वाब में वो आए हैं, उन्होंने मुझे छुरी दी है और मैं उनसे छुरी पकड़ के ना खीरे काट रही थी। और मैंने सुना था कि मुर्दा जब कोई चीज़ दे ना ऐसी तो वो सही नहीं होती। तो मैं सोचती थी अल्लाह मेरे साथ क्या बुरा होने वाला है। मैं इतनी परेशान हो गई ना। उसके तकरीबन 1 वीक या मैक्सिमम 10 डेज़ के बाद ना मैं बीमार हो गई। तो ये भी मुझे ना, और दूसरा ये है कि मुझे ख्वाब आती थी कि मशीन है स्टिचिंग वाली, सिलाई वाली जो मशीन नहीं होती, ये ख्वाब भी मुझे कई दफ़ा आई कि वो मैं सही कर रही हूँ, मुझसे सही नहीं हो रही। कभी मैं उसको छत से नीचे लेके आती हूँ, कभी उसको दिखाती हूँ कि ये मशीन है, मैंने कपड़े सिलाई करने हैं, लेकिन ये सही नहीं हो रही। तो वो ख्वाब तो मुझे 3-4 दफ़ा, यानी ना 3rd मंथ था जब मैं बीमार हुई, तो वो 3 महीनों में मुझे 5-6 दफ़ा आ गया। और मैं सोचती थी, मैं कहती थी ये ख्वाब मुझे क्यों आता है कि ऐसे। जब 1 हफ़्ता पहले ऐसे मेरे जो ताया ससुर थे वो आए ख्वाब में, उन्होंने छुरी दी और उसको उससे मैंने खीरे काटे ना, तब तो मुझे बहुत ही फील हुआ कि ये ख्वाब सही नहीं है, लेकिन मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो उसके फिर 1 हफ़्ते के बाद मैं हो गई बीमार। तो देखो मेरे पसीना कितना ज़्यादा आ गया। यानी मेरी लाइफ में मैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती हूँ ख्वाबों को। वैसे भी आम लाइफ में जो होना होता है वो भी मुझे ख्वाब में पता चल जाता है, अच्छा बुरा, कोई खुशी मिलने वाली है, कोई परेशानी मिलने वाली है। अभी रिसेंटली मैंने ना ख्वाब देखा कि ना मुझे पर्स मिला है, उसमें इतने ज़्यादा पैसे हैं। तो मैंने पहले ही कह दिया, मैंने कहा लगता है मेरे पैसे गुम होने वाले हैं। तो अब यकीन करें कि मैं बाज़ार गई तो वहाँ पे ना मुझे समझ ही नहीं अभी तक आई, 5-6 दिन हो गए हैं जिस दिन मैंने वीडियो भी लगाई थी ख्वाब के बारे में। तो मुझे समझ ही नहीं आई कि वो पैसे मेरे या तो मैंने शॉपकीपर को दिए, उसने वापस नहीं मैंने उससे लिए, या फिर कहीं गुम हो गए देते वक्त लेते वक्त, बस वो मुझे पैसों का पता नहीं चला। यानी ऐसे ही कोई ख्वाब आने वाला हो तो मैं सुबह उठते के सोचती हूँ कि अच्छा मुझे ये, हाँ जिसका सुबह तक आप डिटेल से किसी को बता सके वो ख्वाब होता है। समटाइम होता है कि हमें आया होता है कोई, हम कहते हैं पता नहीं ख्वाब आया था, कैसा आया था पता नहीं उसका। तो लेकिन मेरी लाइफ में तो ये जो ख्वाब है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट मैं उनको समझती हूँ कि मुझे पता चल जाता है। जिस दिन अच्छा मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला था उससे 1 दिन पहले मुझे ख्वाब आया कि मैं ना मिठाई खा रही हूँ। अब यकीन करें इतने प्यारे रसगुल्ले हैं और मुझे था, मैंने कहा बस आज मेरा ना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और उससे 2-3 दिन पहले जब मुझे ख्वाब आए ना तो वो मेरा टाइम का इशू आ रहा था। तो वो यही था कि कोई मुझे ख्वाब ऐसे आए कि मैंने कहा नहीं ये तो नहीं होना, यानी मैं ऐसे ना अंधेरे में भाग रही हूँ और फिर वापस आ जाती हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिलता। तो मैं बैठे बैठे मेरी बस हो गया तो मैंने चला लिया फ़ैन। प्लीज़ आप ना फ़ैन की आवाज़ को इग्नोर कर दें। बस आप मेरा पसीना देखें कि मुझे कितना ज़्यादा पसीना आया हुआ है। यानी कुछ लोग ना ख्वाब को कहते हैं कि नहीं जी ये ऐनी है, ये वहम है, ये गुमान है, ये ऐसे है वैसे है, जैसा सोचते हैं वैसे ख्वाब आ जाते हैं। तो मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है ना ये ऐसा नहीं होता। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अगर अच्छा सोच रही हूँ तो मुझे अच्छे ख्वाब आ जाए, लेकिन नहीं, मुझे ख्वाब भी इतने ज़्यादा आते हैं, इतने ज़्यादा आते हैं ना कि मैं ना काउंट नहीं कर सकती। तो लेकिन उनका भी कुछ ना कुछ मकसद होता है कि अगर बच्चों के एग्ज़ाम हैं तो वो भी मुझे ना थोड़ा सा हो जाता है कि अच्छे मार्क्स आएंगे, पोजीशन आएगी। तो ऐसे ये भी नहीं मैं समझती अस्तगफिरुल्लाह कि मैं बहुत वली अल्लाह हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो या शायद मेरा इसकी तरफ अब क्या उसको कहते हैं इंटरेस्ट है, मैं इनको समझती हूँ कि हाँ ये ख्वाब है तो ये होना है। अल्लाह पाक इस वजह से मुझे ख्वाब में दिखा देते हैं। ये भी नहीं है कि 100% मैं कहूँ कि जी लाइफ में जितने भी काम होने वाले हैं तो वो मुझे ख्वाब में भी आए हैं।
या हर चीज़ मुझे ख्वाब में पता चल जाती है, तो ऐसा भी नहीं है। ये तो सिर्फ ये है कि 100 में से 10% होता है कि जिस काम का मुझे बहुत ज़्यादा जुनून हो कि ये हो जाए हो जाए हो जाए, या जिस काम की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो तो वो फिर मुझे आ जाता है। लेकिन जिसका बस चलते फिरते थोड़े बहुत, ये भी नहीं मैं कहती कि अब जी मैं बहुत पहुँची हुई हूँ तो मुझे हर चीज़, हर काम, हर अच्छा बुरा ख्वाब में पता चल जाता है, ये नहीं है। लेकिन ये है कि जो लोग कहते हैं ना कि जी ख्वाब जो है वो जी ऐसे गुमान होता है, तो ये मेरा नहीं ख्याल ये सही है। ख्वाब जो है ना वो ख्वाब ही होते हैं और इनमें हकीकत होती है। लेकिन ये लहदा बात है कि कुछ ख्वाब ऐसे आ जाते हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता। वो ख्वाबों के बारे में क्या आप मानती हैं इनको? कुछ लोगों को तो अक्सर मैंने वो इस साइड पे जाते ही नहीं है, लेकिन मोस्टली जो है ना वो तो कहती हैं अच्छा ये ख्वाब आया मुझे। जैसे मैंने पहले भी बताया था ना कि हस्बैंड की डेथ से पहले मुझे ये ख्वाब बहुत आता था कि मैं ना बाइक चला रही हूँ, तो बस वो मेरे सर पे घर का जो बोझ था ना, घर को चलाना, वो शायद था। और दूसरा, मैं उनकी डेथ से पहले बहुत ज़्यादा चीख चीख के, कहते हैं बैन करके रोना जो है ना वो भी सही नहीं है। चलें इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और फिर वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।